अटेंडेंस है उससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कार्य करने में। हम लोग फील्ड वर्कर है, फील्ड कर्मी है, फील्ड में काम करने में हम लोग को दिक्कत होता है। कैडर था वह जिला कैडर करके अपने जिले में इनका पदस्थापन किया जाए और इनका जो ग्रेड पे है वह 2000 सरकार कर दिया है, जो कि इनको 2800 रुपये मिलता है वेतन 1 तारीख को। अब पंचायत सेवक को वेतन मिलता है दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना में मिल रहा है। हम लोग काम है फील्ड में। अभी हम एक पंचायत सचिव मान के चलिए 2 पंचायत के प्रभार में है, 3 पंचायत के प्रभार में, 4 पंचायत के, मेरा ही 4 पंचायत के प्रभार में, तो किस तरह से आदमी काम करेगा? वेतन की समस्या में होता क्या है, कुछ आदमी अपने गते जाकर के पैसा दे करके वेतन बनवा लेते और वहाँ पर उस काम को करवाओ, तब न संघ का मतलब है। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंचायत सचिव का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुक्ति चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंचायत सचिव का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभिकर्ता बनने से शर्तों से मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। पंचायत सचिव का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवासन नीति को निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। पंचायत सचिव का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंचायत सचिव का शोषण बंद करो, बंद करो। मुख्य मांगे हैं जिसे लेकर के आज आप लोग धरना पर बैठे हैं? हम लोग को 9 सूत्री मांग है। पूरे बिहार में जितने भी हम लोग पंचायत सचिव हैं, तो मेरा बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ है, उसके आह्वान पर हम अपने औरंगाबाद जिला में सभी पंचायत सचिव आज धरना पर, प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हुए हैं और 9 सूत्री हम लोग का मांग है, जिसमें पहला मांग है पंचायत सचिवों का स्थानांतरण एवं पद स्थापन नियमावली बनाई जाए। दूसरा है पंचायत सचिव का ग्रेड पे 2000 से बढ़ाकर 2800 किया जाए। तीसरा मांग है पंचायत सचिव का सेवा संपुष्टि अभियान चलाकर किया जाए। चौथा है पंचायत सचिव को 2000 यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता दिया जाए। पांचवा मांग है पंचायत सचिवों का बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति सेवांत लाभ का भुगतान 31/3/2025 तक किया जाए। छठा मांग है कार्यरत सेवानिवृत्त एवं मृत पंचायत सचिवों को ACP MACP का लाभ अवलंब दिया जाए। सातवां मांग है पंचायत सचिवों को पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के उम्र सीमा 55 वर्ष समाप्त करते हुए प्रोन्नति दी जाए। आठवां मांग है पंचायत सचिवों को आवास में सुरक्षा की गारंटी दी जाए। नौवां मांग है पंचायत सचिवों को अभिकर्ता ठेकेदारी कार्य से मुक्त किया जाए। 10वां भी मांग है इस जिला के लिए, जो है बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस हम लोग बनाते हैं उससे मुक्त किया जाए। और बाकी शोषण क्या समस्या आ रहा है उसमें? बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है उससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कार्य करने में। हम लोग फील्ड वर्कर है, फील्ड कर्मी है, फील्ड में काम करने में हम लोग को दिक्कत होता है। अब बनुआ है, बनुआ से हमको आना है औरंगाबाद, औरंगाबाद से फिर जाना है बनुआ अटेंडेंस बनाने के लिए। तो फील्ड वर्कर के लिए बायोमेट्रिक हम लोग को अनुकूल नहीं। पंचायत सचिव का ये 9 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। पूर्व में जो पंचायत सचिव का था वो जिला कैडर होता था और अपने जिले में ही उनका पदस्थापन होता था। इस बार जो सरकार की है इनको स्टेट लेवल में कर दिया गया है, जिसके चलते इनको मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापन किया जाता है और अपना कार्य से इन्हें घर बार जाने में समय भी नहीं मिलता है और सरकार इनको छुट्टी भी नहीं देती है, तो कार्य करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि इनका जो जिला कैडर था वह जिला कैडर करके अपने जिले में इनका पदस्थापन किया जाए और इनका जो ग्रेड पे है वह 2000 सरकार कर दिया है, जो कि इनको 2800 रुपये होना चाहिए, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व का निर्वहन ये करते हैं। पंचायत स्तर के सारे महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इनका ग्रेड पे न्यूनतम 2800 किया जाए, ये मांग है।
फिर है कि इनका जो क्षेत्र है वह 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होता है पंचायत का क्षेत्र, तो उसमें जाना, कार्य करना और बायोमेट्रिक जो हाजिरी लगाना होता है वह 2 बार लगाना पड़ता है। एक बार शुरू में लगाना है, फिर शाम को लगाना है, तो ये कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हो, इससे भी कार्य बाधित हो रहा है। तीसरा है कि इन लोग को आवासन की सुविधा में है कि पंचायत सरकार भवन में आवासन की सुविधा सरकार बनाई है, लेकिन यह जो पंचायत सरकार भवन बना है वह काफ़ी जो है ऐसे क्षेत्र में बना है जहां पर आबादी नहीं के बराबर है, तो वहां पर अकेले में रात्रि में उनका विश्राम करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार करे। और आज के समय में जो 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर इनका लंबा क्षेत्र है, जिसमें आने जाने में कठिनाई होती है, तो पहले क्षेत्रीय भत्ता मिलता था, सरकार इसको बंद कर दिया है। तो हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम 2000 इनको क्षेत्रीय भत्ता दिया जाए और इनका MSCP का लाभ जिनको बकाया है उनको दिया जाए। साथ ही साथ है कि जो सेवांत लाभ है जिसका बकाया वेतन है, बकाया वेतन के साथ साथ सेवांत लाभ का अविलंब सरकार भुगतान करे। फिर है कि इनको DPRO में, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी में प्रोन्नति होती है, तो उसमें सरकार जो है एक उम्र सीमा निर्धारित कर दिया है कि इनको 55 वर्ष के अंदर होना चाहिए, जिसको हम मांग करते हैं कि उम्र सीमा समाप्त किया जाए और इनको प्रोन्नति दिया जाए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी में। क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह, जिला अध्यक्ष महासंघ गोपुर। सरकार जो है हम लोग के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। वास्तव में हम लोग के पंचायत पद पर है, देहात में हम लोग रहते हैं। पंचायत भवन जहाँ मिला हुआ है वहाँ पंचायत भवन, कहीं पंचायत भवन मिला हुआ है, कहीं पंचायत भवन नहीं है, उसमें हम लोग के आवासन के लिए सरकार नियम निकाली हुई है, जिससे दिक्कत हो रही है कि वहाँ एक तो जनता से टेंशन रहता है, सही काम कीजिए या गलत कीजिए। गलत तो करता ही नहीं है, सब सही करता है आदमी। यदि उसका काम होने लायक है कर दिए तो ठीक है, तो होने लायक नहीं है उस काम को करते हैं नहीं करते हैं तो वो जो है हम पर ढेला फेंकता है, और उस स्थिति में हमको रात में वहाँ आवासन दिया जा रहा है, तो उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था। और दूसरी चीज़ है, एक सरहा जमीन कोई दे नहीं रहा है पंचायत सरकार भवन पर। पंचायत सरकार भवन उसी स्थान पर बना है जहाँ मड़ारी है, जहाँ पर लोग के श्मशान घाट है उसके बगल में बन रहा है, या उसी स्थान पर बन रहा है। सरकार एक तो ही कर रही है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कत। हाजिरी बनाने के बायोमेट्रिक हम लोगों को कर दिया गया। अरे जब फील्ड में हम हैं, अभी आपका काम हुआ, तुरंत नोटिस मिलता है कि अभी आप जाइए और फलना गांव से सब इंदिरा आवास का पूछ लीजिए, एक काम जो है कुआं वाला देख करके रिपोर्ट कीजिए, हम चले जाते हैं। बनुआ चले गए और फिर बनुआ से आकर के हमको बनाना है हाजिरी, कैसे बनाए बंधु? ये सारी परेशानी। इतना ही नहीं, समय पर वेतन नहीं मिलना है। पंचायत सेवक एक ऐसा प्राणी कहिए है कि जी छोड़ करके ना नहीं कहता, अभी हो जाएगा तो हो जाएगा सर, दौड़ते रहता है, फील्ड में दौड़ रहा है, सब काम हम ही करते हैं और हमारा वेतन नहीं मिलता है समय पर। पदाधिकारी को मिलता है वेतन 1 तारीख को और पंचायत सेवक को वेतन मिलता है दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना में मिल रहा है। यह दिक्कत। और यही नहीं, इतना ही दिक्कत नहीं, हम लोग बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। लोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं प्रबंधक कि आपको लोन कहाँ मिलेगा, आपको 6 महीना पर वेतन आता है, इसलिए हम नहीं देंगे लोन। EMI कैसे आपको कहीं कट पे नहीं करेगा, आप पर लोन बढ़ जाता है। और वास्तव में कि हम लोग ऋण से तब जाते हैं। क्या नाम हुआ? अर्जुन सिंह मेरा नाम हुआ, अर्जुन सिंह भवानी। एक सेकंड, क्या मांग है? क्या मांग है? आप क्यों बैठे धरना पर? हम लोग को धरना बैठने का मुख्य कारण है कि हमारे पंचायत सचिव पूरे बिहार के जो है वो 9 सूत्री मांग रखे हैं हमारे राज्य स्तरीय पंचायत सचिव। गृह जिला का स्थापन, हमारे पंचायत सचिव भाई सभी है, उसका पोस्टिंग कैमूर में हो गया है, जो कैमूर का उसका कटिहार में हो गया है, यहाँ का पश्चिमी चंपारण में हो गया, पश्चिमी चंपारण यहाँ हो गया है, जिससे हमारे बहनों का और जो विकलांग है, दिव्यांगजन है, बहुत कठिनाई हो रहा है काम करने में। तो हम लोग के सरकार से ही मांग है कि हमारे सभी को गृह जिला अति शीघ्र स्थापन किया जाए, सभी को गृह जिला दिया जाए।
तो हमारे यही मुख्य सरकार से पहला प्राथमिकता यही है कि हमारे सरकार से कि हमारे सभी को गृह जिला दिया जाए ताकि काम करने में हम लोग को रुचि उत्पन्न हो और अच्छे से दिल लगा के काम करें, क्योंकि हम लोग काम जो है जमीनी स्तर का काम है। सभी विभाग का काम हम लोग को सौंप दिया गया है, चाहे जन्म मृत्यु का हो, चाहे वंशावली हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, मतलब हर एक तरह की जो सारे विभाग का काम है वो पंचायत सचिव को सौंप दिया गया है। तो इस तरह से मद्देनजर देखते हुए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे सभी पंचायत सचिव भाई का गृह जिला दिया जाए। दूसरा जो मांग है हम लोग का है कि हम लोग अल्प वेतन भोगी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर दूसरे जिला में काम कर रहे हैं, तो हम लोग लेवल 3 2000 के पर कैसे काम करेंगे? हम लोग का वेतन 30,000 32,000 मिल रहा है, तो हम लोग दूसरे जिला में जा करके अल्प वेतन भोगी काम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को जो है राज्य सरकार से यही हम लोग का मांग है कि हम लोग का अति शीघ्र ही लेवल 5 2800 ग्रेड पे सरकार करे और हमारे सभी भाइयों को बात को सुनकर तो कभी मिलेगा नवीन अगर जी जी परेशानी तो होती है, बहुत परेशानी होती है। जैसे हम लोग का अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के लिए हम लोग को विभाग जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप लोग बायोमेट्रिक है। बताइए कि हम लोग का काम फील्ड स्तर का है। अब हम लोग ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा करके कभी बैंक में जाना है, तो कभी हम लोग वंशावली जांच करने जाना है, तो कभी जन्म मृत्यु को जांच करने जा रहा है। गाँव में हम लोग के गाँव में घूम के काम करना है, तो बताइए कि वहाँ पर गाँव में घूमते 5 बज जाएगा, आन के फिर हम लोग बायोमेट्रिक लगाना है। तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में। तो ये भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बायोमेट्रिक से मुक्त किया जाए, तब काम हम लोग और दिल लगा के करेंगे, ताकि हम लोग जाके बायोमेट्रिक लगाएंगे हम लोग काम है फील्ड में। अभी हम एक पंचायत सचिव मान के चलिए 2 पंचायत के प्रभार में है, 3 पंचायत के प्रभार में, 4 पंचायत के, मेरा ही 4 पंचायत प्रभार में, तो किस तरह से आदमी काम करेगा? किस तरह से बायोमेट्रिक लगाना संभव नहीं। आज यहाँ काम है, कल वहाँ काम है, योजना भी देखने जाना है, क्योंकि अभिकर्ता पंचायत सचिव ही है, तो योजना का गुणवत्ता भी तो पंचायत सचिव को देखना है। तो पंचायत सचिव जाके योजना देखता है धरातल पे, इसके बाद वो सारा काम पंचायत सचिव को, तो बायोमेट्रिक लगाना बहुत मुश्किल हो गया हमारे भाई लोग का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलेंदर यादव है।